हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की मीनिंग और कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, तो आइए शुरू करते हैं। मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ ईच स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है हर स्टेट का, और हर स्टेट में ये फॉलो किया जाता है, इंडिया के हर पार्ट में। It lays down rules regarding the organization, powers and function of the government. इसके कुछ रूल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन, पावर और गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है इसके रिगार्ड में। It also defined the basic feature of the state and relation between citizen and the state. ये डिफ़ाइन करती है बहुत ही बेसिक फीचर स्टेट का, और रिलेशन स्टेट और सिटीज़न के बीच कैसा रिलेशन है उसको डिफ़ाइन करती है। द बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ स्टेट विच सेट आउट हाउ दैट स्टेट विल बी ऑर्गेनाइज्ड एंड द पावर एंड अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट बिटवीन डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स एंड सिटीज़न। एक स्टेट का बेसिक फंडामेंटल लॉ ही है कि कैसे हम स्टेट को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, उनके पावर को ऑर्गेनाइज़ करेंगे, सेट करेंगे, अथॉरिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट को कैसे सेट करेंगे डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स और सिटीज़न के बीच। On the basis of these definition, it can be said that constitution is the sum total of constitutional laws of the state. It lies down organization and power of the government. गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन और उनके पावर पे डिपेंड करती है। प्रिंसिपल एंड रूल्स गवर्निंग द पॉलिटिकल प्रोसेस। प्रिंसिपल और रूल्स जो कि पॉलिटिकल पार्टी को गवर्न करता है। रिलेशन बिटवीन द पीपल एंड देयर गवर्नमेंट, लोगों के बीच और उनके गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द पीपल, लोगों की राइट्स और ड्यूटीज़। द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड वर्क इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविज़न ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नमेंट स्टेट की गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज की जाती है और काम किया जाता है उसमें जो भी प्रोविज़न होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। पीपल गेट देयर राइट्स प्रोटेक्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। नो वन नॉट एवन द गवर्नमेंट कैन वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को उनके हक मिलते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। कोई कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकता, ना ही गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कुछ कर सकती है। टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट वन इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। A written constitution means a constitution written in the form of book or a series of document combined in the form of book. रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है बुक के फॉर्म में या फिर सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, जो कि एक बुक के फॉर्म में कंबाइंड है। इट इज़ कॉन्सिक्वेंसली फ्रेम्ड एंड इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये फ्रेम किया गया है और लागू किया गया है। It is formulated and adopted by a constituent assembly or council or a legislature. ये फॉर्मुलेट किया गया है और अडॉप्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ज़रिए, काउंसिल और लेजिस्लेचर में। सेकंड है an unwritten constitution. An unwritten constitution is one which is neither drafted nor enacted by constituent assembly nor even written in the form of book. एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ना ही ड्राफ्ट किया गया है, ना ही इनेक्ट किया गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थ्रू, एंड नॉर एवन ना ही ये बुक के फॉर्म में लिखा गया है। इट इज़ फाउंड इन सेवरल हिस्टोरिकल चार्टर, लॉज एंड कन्वेंशन। ये बहुत से हिस्टोरिकल चार्टर, लॉज और कन्वेंशन में पाया गया है। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल एवोल्यूशन। ये बहुत ही स्लो और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके ये बना है। The government is organized and its function in accordance with several well-settled but not wholly written rules and convention. गवर्नमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज़ किया है, इसके फंक्शन को काफ़ी अच्छे से सेट किया है, लेकिन ये होली रिटन रूल्स और कन्वेंशन नहीं है। द पीपल नो देयर कॉन्स्टिट्यूशन। लोगों को उनकी कॉन्स्टिट्यूशन पता है। दे एक्सेप्ट एंड ओबे इट बट डू नॉट पोजेस इट इन अ रिटन फॉर्म। An unwritten constitution cannot be produced in the form of book. एक unwritten constitution बुक के फॉर्म में प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। थर्ड है flexible constitution. A flexible constitution is one in which can easily be amended. Flexible constitution एक ऐसा constitution है जिसे हम easily उसमें changes कर सकते हैं।
Several political scientists advocate the view that flexible constitution is one in which constitutional law can be amended in the same way as an ordinary law. बहुत से नेताओं के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में चेंजेस किए जा सकते हैं ऑर्डिनरी लॉ के तरीके से। जैसे ही ऑर्डिनरी लॉ में चेंजेस होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी उसी मैनर में चेंजेस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर पास्ड इन सेम मैनर बाय विच एन ऑर्डिनरी लॉ इज़ पास्ड। जैसे ऑर्डिनरी लॉ पास कराया जाता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी सेम मैनर में पास हो जाता है। फोर्थ है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। द रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन विच कैन नॉट बी ईजली अमेंडेड। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही टफ़ कॉन्स्टिट्यूशन जो कि ईजिली अमेंड नहीं किया जा सकता, इसमें कोई ईजिली चेंजेस नहीं होते हैं। इट्स मेथड ऑफ अमेंडमेंट इज़ डिफ़िकल्ट। इसका अमेंडमेंट का मेथड बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फॉर अमेंडिंग इट द लेजिस्लेचर हैज़ टू पास एन अमेंडमेंट बिल बाई ए स्पेसिफिक यूजुअली बिग मेजॉरिटी ऑफ 2/3 और 3/4। इसको अमेंड करने के लिए लेजिस्लेचर को बिल पास करना पड़ता है, अमेंडमेंट बिल बाई स्पेसिफिक यूजुअली बहुत ही बड़ा या मेजॉरिटी 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए या फिर 3/4 मेजॉरिटी हो, तो ये लेजिस्लेचर ये बिल पास कर देता है। फॉर पासिंग और अमेंडिंग एन ऑर्डिनरी लॉ द लेजिस्लेचर यूजुअली पासिस द लॉ बाई ए सिंपल मेजॉरिटी ऑफ इट्स मेंबर। अमेंड करना और पास करना किसी भी ऑर्डिनरी लॉ को द लेजिस्लेचर हमेशा पास कर देता है लॉ को एक सिंपल मेजॉरिटी में अपने मेंबर के। फिफ्थ है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एन इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वन which is not made at any time by any assembly of persons or any institution। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन किसी असेंबली के पर्सन या इंस्टीट्यूशन के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये इवॉल्व हुआ है। इट इज़ द रिज़ल्ट ऑफ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। ये रिज़ल्ट है धीरे धीरे और ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। इट्स रूल्स एंड प्रिंसिपल ड्रॉ बाइंडिंग फोर्स फ्रॉम द फैक्ट of their being recognized as ancient historical time tested and respected custom and conventions। इसके रूल्स और प्रिंसिपल बधे हैं एंशियंट हिस्टोरिकल और टाइम टेस्टेड रिस्पेक्टेड कस्टम और कन्वेंशन से। सम ऑफ दीज कन्वेंशंस गेट रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एंड हैंस बिकम इनफोर्सेबल वाइल अदर्स आर फॉलोड बिकॉज दीज आर सपोर्टेड बाय पब्लिक ओपिनियन, their practical utility and moral commitment in their favor। ये कुछ कन्वेंशंस हैं जो कि लॉ के ज़रिए रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं और ये इन्फोर्सेबल हैं वाइल अदर्स आर फॉलोड, क्योंकि ये पब्लिक ओपिनियन को सपोर्ट कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके मॉरल कमिटमेंट को फेवर कर रहे हैं। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द प्रोडक्ट ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन। इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन धीरे धीरे ये डेवलप कर रहा है और पॉलिटिकल नीड्स एंड प्रैक्टिकल विजडम ऑफ द पीपल्स। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन प्रेजेंट अ की एग्जाम्पल ऑफ एन इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन। ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करता है एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल इवॉल्व कॉन्स्टिट्यूशन का। नेक्स्ट है इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। एन इनैक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ मेड इनैक्टेड एंड अडॉप्टेड बाय एन असेंबली और काउंसिल कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। ये बनाया गया है, लागू किया गया है और अडॉप्ट किया गया है एक असेंबली के ज़रिए, काउंसिल, जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल। It is duly passed after a thorough discussion over its objective, principles and provision। ये काफ़ी अच्छे डिस्कशन के बाद पास किया जाता है। इसकी ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल और प्रोविज़न पे डिस्कशन होती है। इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ बुक और अ सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इन अ सिस्टमैटिक और फॉर्मल मैनर। ये बुक के फॉर्म में या सीरीज़ ऑफ डॉक्यूमेंट के फॉर्म में या और सिस्टमैटिक और फॉर्मल मैनर में लिखा गया है। The Constitution of India, the USA, Japan, China and most of other states are enacted constitution। इन सभी स्टेट्स में और बहुत से स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन लागू है। What is constitutionalism? Constitutionalism means limited government or limitation on government।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है लिमिटेड गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट पे लिमिटेशन। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ लिमिटेड बाय लॉज, check and balance in order to reconcile authority with individual and collective freedom। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें गवर्नमेंट की पावर को लिमिटेड किया गया है लॉ के ज़रिए, उनकी चेक एंड बैलेंस इन ऑर्डर टू रिकनसाइल अथॉरिटी विद इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव फ्रीडम। अथॉरिटी को मिलाया गया है इंडिविजुअल और कलेक्टिव फ्रीडम के साथ। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। Constitution, it is a written set of law and principle according to which a state is governed। ये एक written set है लॉ और प्रिंसिपल का जिसमें स्टेट में गवर्न किया जाता है। इट कैन बी रिटन और अनरिटन, ये रिटन और अनरिटन दोनों फॉर्म में है। इट डिफाइन प्रोसेसेस, स्ट्रक्चर, पावर एंड अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट फॉर गवर्निंग अ कंट्री। इट कैन बी डेड इफ द पॉलिटिकल सेटअप चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक टू अ मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म हो जाएगा अगर पॉलिटिकल सेटअप चेंज हो जाता है, जैसे कि अगर डेमोक्रेटिक से मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में बदल गया। इट सेट अप रूल्स फॉर सिटीज़न एंड द गवर्नमेंट, ये रूल्स बनाता है सिटीज़न और गवर्नमेंट के लिए। वही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? इट इज़ बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट और बिलीव इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल। ये कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट में बिलीव करता है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल पे। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन और ट्रेडिशन एक्ट्स एक्स्ट्रा। ये कॉन्स्टिट्यूशन ट्रेडिशन एक्ट से ही ड्राइव हुआ है। इट्स एम इज़ टू अधेयर टू द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट्स एक्ट एज अ लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट एंड अपहोल्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन। इट इज़ अ लिविंग एंड इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट, ये एक लिविंग और इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट। इट्स रोल इज़ टू अपहोल्ड दीज रूल्स, इसका रोल ही है कि इन सभी रूल्स को ये अपहोल्ड कर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। पहला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। मॉडल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, पावर के सेपरेशन का मॉडल। डिफ्यूज़न ऑफ पावर, प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, लिमिट्स एंड एस्पिरेशन।